अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज हम करने वाले हैं ऑनेस्ट रिव्यू, वो भी स्माइल के साथ। यहाँ पर भाई आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो के न्यूली लॉन्च फ़ोन ओप्पो A6X। जी हाँ दोस्तों, जो कि पाकिस्तान की मार्केट में 4 वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। जी हाँ भाई, 4GB 64GB और 4GB 128GB, यहाँ पर 6GB 128GB, 8GB 128GB। तो ओप्पो वालों ने कहा है कि भाई रैम अपनी मर्जी से लो और स्पीड हम अपनी मर्जी से देंगे। ओप्पो भाई वेरिएंट ज़्यादा है लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम लग रही है। तो ना है ये पेड रिव्यू, यहाँ पर हम रियल रिव्यू करने वाले हैं लेकिन थोड़ा सा फनी अंदाज में, बिना किसी प्रेशर के। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर बाद में ये ना कहना कि मैं बताया नहीं। लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। हम ओप्पो A6 के बारे में बिल्कुल सच आपको बताते हैं। जैसे हमने डब्बा ओपन किया, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक छोटा सा यहाँ पर गाइडलाइन के लिए डब्बा मिल जाता है। उसमें आपको यहाँ पर सिम्युलेटेड टूल वगैरह, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिल जाती है और कवर भी मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फ़ोन है, फ़ोन की डिटेल से बाद में बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक चार्जर मिलता है जो कि 15 वोट का है। A5X में 45 वोट का था। यहाँ पर चार्जिंग को कम कर दिया गया है, बट बैटरी को बढ़ा दिया गया है। टाइप A to टाइप C वाली चार्जिंग केबल इसमें दी गई है। बस यही है बॉक्स कॉन्टेंट्स। तो जैसे ही हम यहाँ पर बाहर निकालते हैं अपने फ़ोन को, तो फ़ोन का डिज़ाइन कुछ इस टाइप का दिया गया है। यहाँ पर ये ओप्पो A6 Pro A6 जैसा डिज़ाइन को चेंज कर दिया गया है। डिज़ाइन यहाँ पर दिखाया गया है कि भाई ओप्पो ने चेंज किया है। यहाँ पर कि टेक्नो स्पा Go 2 का ऐसा डिज़ाइन था, स्मार्ट 10 का सेम डिज़ाइन। तो यही ट्रेंड चल रहा है। उस हिसाब से हाथ में लगता है कि फ़ोन ठीक ठाक है, अच्छा है, लेकिन फीचर्स शायद थोड़े कम लगे, लेकिन वो आगे चल के बात करते हैं। बाहर से फ़ोन की फीलिंग जो है वो ठीक ठाक है। प्लास्टिक बॉडी है, पॉलीकार्बोनेट है, डिज़ाइनिंग A6 सीरीज़ वाली दी गई है। तो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में आपको अच्छा खासा मिलता है। प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है डिज़ाइन, लेकिन सिर्फ डिज़ाइन ही काम नहीं आता, आपको पता है फीचर्स भी काम आते हैं। तो मतलब डिज़ाइन का वो हिसाब होता है कि बाहर से शादी का सूट है, अंदर से वो डेली वाला यूनिफॉर्म है। तो यही डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर भाई आपको राइट साइड पर इस फ़ोन के पावर लॉक ऑन लॉक वाला बटन, यही फिंगरप्रिंट स्कैनर है। राइट साइड पर ही पावर, यहाँ पर वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। अप साइड खाली, लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे 2 स्लॉट वाली है, मतलब एक ही वक्त में 2 सिम्स और एक सिम कार्ड, एक SD कार्ड एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। और डाउन साइड पर 3.5mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक दिया गया है, चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाले और स्पीकर ग्रिल आपको मिलती है और एक ही स्पीकर मिलता है। ड्यूअल स्पीकर वाला सीन इसमें नहीं दिया गया। सामने की तरफ जैसे हम घुमाते हैं तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको वही मिलता है, थोड़ी सी चिन बड़ी दी गई है, बेजल्स भी थोड़े से हैं, लेकिन फुल व्यू का डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर आपको वही सिंपल आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एक IPS पैनल है 6.7 इंचेस का, एक HD+ रेजोल्यूशन के साथ है दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो है वो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पर AMOLED नहीं दिया गया क्योंकि ये 8/128 में भी लॉन्च किया गया है। प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई है दोस्तों, तो उस हिसाब से यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी दोस्तों। 464 वाले की प्राइसिंग में आपको एंड में डिस्कस कर लेते हैं सही तरीके से या मिड में। और यहाँ पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस वगैरह ठीक है, ब्राइटर है डिस्प्ले। इंडोर विजिबिलिटी ठीक है। अगर आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, ठीक है डे टाइम यूज़ करने के मामले में। लेकिन अब AMOLED की तरफ जाना चाहिए इस प्राइस में। IPS डिस्प्ले था तो A6 में भी, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा IPS की तरफ ही ध्यान दिया गया है, मतलब AMOLED की तरफ ध्यान नहीं दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पर कलर्स वाइब्रेंट नहीं लेकिन नॉर्मल आपको मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको ये रिफ्रेश रेट की बात करें तो ठीक है, प्रोसेसर लो इस वजह से ज़्यादा हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, बट नॉर्मल वर्क करता हुआ नज़र आएगा अगर आप नॉर्मल यूज़ करेंगे। अब इसके साथ अगर बैटरी की बात की जाए, जो हाईलाइटिंग पॉइंट है इस फ़ोन का वो है दोस्तों, यहाँ पर 6500 mAh की बैटरी दी गई है। अब 6500 mAh बैटरी के साथ आपका दिल बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों। आप कहेंगे भाई तालियां बजाओ, तो ये सुनकर आपने ज़रूर तालियां बजाई होंगी, लेकिन जब चार्जिंग की बात आती है तो ओहो, सिर्फ 15 वाट। तो यहाँ पर आपका दिल करेगा कि भाई इतनी बड़ी बैटरी और चार्जिंग करने के लिए मतलब कि बिल्कुल ही कम। अब वाटर टैंक फुल हो लेकिन उसको पीने के लिए सिर्फ स्ट्रॉ लगाया जाए इतने बड़े वाटर टैंक को, तो वही काम है। तो मतलब इसको चार्जिंग फुल करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे इसको 0 to 100% लग जाएंगे फुल होने के लिए। अब बैटरी के बाद अच्छी बात यह है कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, मतलब फास्ट आप कह सकते हैं इसे, लेकिन ये है कि AMOLED स्क्रीन में स्क्रीन फिंगरप्रिंट होता, लेकिन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ठीक ठाक वर्क करता है। नॉर्मल है, स्पीड भी ठीक ठाक है। यहाँ पर अगर बात करें परफॉर्मेंस की, जो मेन चीज़ है परफॉर्मेंस इस फ़ोन की जो है
वो आपको बिल्कुल ही नॉर्मल यहाँ पर डिसअपॉइंट वाला मामला मिलता है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर है। अब 680 और 685 बिल्कुल सेम टू सेम एक 4G प्रोसेसर है, लो है। फेसबुक वगैरह रील्स वगैरह देखनी है तो फिर ठीक ठाक है। बाकी अगर आपने गेमिंग करनी है, हैवी लोड डालेंगे इस फ़ोन पर, तो ये फ़ोन भाई आपके आगे हाथ जोड़ लेगा, कहेगा भाई मेरे बस की बात नहीं है गेमिंग करना। तो अगर आप पबजी वगैरह प्ले करेंगे अगर ज़बरदस्ती भी, तो आपको 30-40 FPS पबजी मिलेगी, 60 FPS का ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि प्रोसेसर ये बहुत ओल्ड है, आउटडेटेड है। तो इस हिसाब से गेमिंग के लिए ये फ़ोन परफेक्ट नहीं है आपके लिए। अब बात करते हैं भाई कैमरा की, क्योंकि पाकिस्तान में कैमरा वाला फ़ोन बिकता है ज़्यादा। बैक पर कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। और यहाँ पर अगर आपको बात करें कैमरास वगैरह के अलावा, तो फीचर्स जो है इसमें फ़ोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड आपको दिया गया है। वीडियो 1080p में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS में। मोर में ऑप्शंस कुछ खास नहीं दिए गए। तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं भाई यहाँ पर के लाइव फ़ोटो। तो लाइव फ़ोटो में रिज़ल्ट ठीक है। यहाँ पर फ्रंट बैक कैमरा सैम्पल्स हमने लेने की कोशिश की कि बहुत हाई फाई कैमरा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आप A3X या A5X से कह सकते हैं। यहाँ पर AI के ज़रिए थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश की है। बट जहाँ पर प्राइसिंग की बात 464 वाले की ठीक है, यहाँ पर तो कैमरा काम आता है, लेकिन ये प्राइस 50,000 तक पहुँच जाती है जो 8/128 वाला। तो उस हिसाब से कैमरा के बारे में मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। 8GB और 6/128 वाला और 4/128 वाला। 464 के लिए नॉर्मल कहेंगे, वो भी ओवर प्राइस ही है। लेकिन मैं कैमरा की बात करूंगा तो नॉर्मल आपको कैमरा दिया गया 30,000 वाला। 50,000 वाला आप नहीं कह सकते। मज़ीद आप कैमरा देखकर डिसाइड कर सकते हैं। कुछ वीडियोग्राफी भी है, सैम्पल्स मैंने बैक कैमरा से डालें तो वो भी आप देखकर डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मली कैमरा लगा मुझे बैक कैमरा के हिसाब से, डे लाइट, लो लाइट। और उसके बाद आप फ्रंट कैमरा देखिएगा तो फ्रंट में भी कुछ खासा फ़र्क नहीं लगा। 5 मेगापिक्सल कितना की ही रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा, आप ये भी हिसाब किताब लगाकर बता सकते हैं और बताइएगा फाइनल रिकमेंडेशन अपनी। तो प्राइसिंग स्टार्ट होती है 4GB 64GB की 31,000 पर और ख़त्म होती है 50,000 पर। आपको फाइनल रिकमेंडेशन सीधी बात आपको ये बताना चाहूँगी, ओप्पो A6X बुरा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक्साइटिंग भी नहीं है कि जिसने दिल जीत लिया। अब 6500 mAh बैटरी इस फ़ोन में दी गई है, दिल बिल्कुल जीत लिया हमारा। लेकिन 15 वाट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग है, उसने दिल और हमारा स्लो कर दिया है। अब आपको 4 वेरिएंट्स होने के बावजूद भी ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता। अब अगर आपको ओप्पो ब्रांड का फ़ोन चाहिए, उसके साथ आपको बड़ी बैटरी चाहिए, तो ये आप फ़ोन जो है बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। डिज़ाइन वगैरह स्टाइलिश चाहिए, फिर आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप फास्ट चार्जिंग चाहिए, गेमिंग का मज़ा चाहिए दोस्तों, तो फिर आपको ये फ़ोन रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। अब आपका क्या ख्याल है इस फ़ोन के बारे में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।